अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं फयाज मोहसिन। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले आपको बताएंगे ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की अदालत ने मुलजमा को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर बगदादी पुलिस की तहवील में दे दिया। 2 साथियों को अदालती रिमांड पर जेल में भेज दिया गया। अदालत ने पुलिस को 14 रोजा चालान पेश करने का हुक्म देते हुए कहा कि इब्तदाई शवाहिद बज़ाहिर मुलजमा के खिलाफ है और मजीद तफ्तीश जरूरी है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जाँ भाग शख्स के पास से मुलजमा के फराहम करदा मनशियात बरामद हुई। दौरान पेशी अनमोल पिंकी ने चीखो पुकार करते हुए इल्जाम आयद किया कि उसे लाहौर से उठाकर लाया गया। 22 रोज से गैर कानूनी हिरासत में आंखों पर पट्टी बांधकर मुख्तलिफ मकामात पर रखा गया, तशद्दुद किया गया, झूठे मुकदमात बनाए गए। एक खातून पुलिस एहलकार की पिंकी को चुप कराने की कोशिश, मुंह पर हाथ रख दिया। एक मिनट स्पेस तो रखो ना यार। पिंकी का पुलिस पर बड़ा इल्जाम। अदालत को बताया पुलिस सियासी शख्सियात के खिलाफ बयान दिलवाने की कोशिश कर रही है। मुझसे जबरदस्ती लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि जो हम बता रहे हैं उन सब का नाम लो। मुझे कहा गया कि बयान में बताओ बनी गाला से एक बंदा आपसे राब्ते में है। पुलिस धमकी दे रही है, सब कुछ कबूल करो वरना फैमिली को उठाकर ले जाएंगे। जज ने मुलजमा को यकीन दहानी करवाई। अदालत में ऐसे हरासा नहीं किया जाएगा, आप सुकून से अपनी बात करें। अभी आपका इकबाली बयान नहीं हो रहा। अदालत मुकम्मल मौकिफ सुनेगी। मुलजमा का पहला ऑर्डर पुलिस मोबाइल वैन में होने के बयान पर अदालत का इशारे बरमी। कहा क्या ये तफ्तीश है आपकी? तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुलजमा बहुत ही शातिर, बार बार बयान बदल रही है। मुलजमा बड़े मंशियात नेटवर्क का हिस्सा है। यूनिवर्सिटीज में नस्लें तबाह की। इसके मोबाइल फोन से 800 अफराद का रिकॉर्ड मिला। गैंग में गैर मुल्की शहरी भी शामिल है। पुराना डाटा सबका शोहर ने ब्लॉक कर दिया। मुलजमा ने मंशियात फरोशी के लिए अपना ब्रांड बना रखा था। इसी पैसा और दीगर जराए से करोड़ों रुपए की ट्रांसैक्शन भी सामने आई है। मुलजमा के वकील ने मौकिफ अख्तियार किया कि पिंकी को मुकर्ररा वक्त पर अदालत में पेश नहीं किया गया। केसेस जाली और बदनीति पर मबनी है। असल हकाइक छुपा कर गैर कानूनी तौर पर हरासा किया जा रहा है। पुलिस अपनी मर्जी का बयान दिलवाना चाहती है। पुरानी FIR की बुनियाद पर पुलिस मंशियात बरामदगी समेत कई मन गढ़ंत इल्जामात आयद कर रही है। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से केस में पेशरफ्त और साबका अदालती अहकामात पर भी सवालात किए। तफ्तीशी ऑफिसर ने मजीद रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि मुलजमा की निशानदेही पर रिकवरी हो रही है। 7 लोग गिरफ्तार किए। मजीद साथियों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। मजीद आपको बताएं, अनमोल उर्फ पिंकी से मुतालिक नए इंकशाफात। गुज़श्ता 8 से 10 माह से राय विंड रोड पर किराए के घर में रिहाइश पजीर थी। बड़ी गाड़ियों और मुख्तलिफ अफराद की आमदो रफ्त मामूल थी। महलादारों के मुताबिक पिंकी 45,000 रुपये माहाना किराया अदा करती थी और रमजान में राशन तकसीम करके नेक खातून का तासुर कायम किए हुए थी। वो इसी घर से लाहौर और दीगर सूबों में मुबैना मनशियात नेटवर्क चलाती रहीं। घर शहरी जहां से अशरफ ने 11 माह के मुआयदे पर ताहिर नामी शख्स के नाम से किराए पर लिया गया था। छापे के वक्त घर में पिंकी के वालिदैन और 2 बच्चे मौजूद थे। गिरफ्तारी के बाद घर को ताले लगा दिए गए। कराची में जमाली पुल के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से हमला किया गया। फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुआ। दूसरे एहलकार के बाजू पर गोलियां लगी। फायरिंग इस वक्त हुई जब पुलिस मोबाइल मामूल की ड्यूटी पर थी। एनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे। मोटरसाइकिल नामालूम अफराद, एक ने हेलमेट दूसरे ने कैप पहन रखी थी। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं, जैकबाबाद ठर में पसंद की शादी एक खानदान के लिए अजाब बन गई। गांव गाजी चना में चना बरादरी के सैकड़ों मुसल्लह अफराद ने बरोडो बरादरी के घरों पर हमला करके तकरीबन 150 घरों को आग लगा दी। वाक़ये के बाद मुतासरा खानदान नकल मकानी पर मजबूर हो गया। पुलिस के मुताबिक सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इजाफी नफरी रवाना कर दी गई है। मुलजमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 12 नामालूम और 20 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान पर घरों को नसरी आतिश करने, धमकियां देने और इलाके में खौफ व हरास फैलाने के इल्जामात हैं। SSP के मुताबिक वाक़ये में नामजद 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर दिया गया है। दीगर की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे जारी हैं। टाल में पसंद की शादी करने वाले जोड़े की जिंदगी को खतरा। लड़की का कहना है कि इनकी और इनके शौहर को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कोर्ट मैरिज की है, कोई जुर्म नहीं किया। लड़की के शौहर का कहना था कि हम जान बचाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। हमारे गांव को जला दिया गया, मुलजमान से जान का खतरा है। आला हुकाम तहफ्फुज दिलवाएं।
वज़ीर आला सिंध ने ठाल में घरों को नजर आतिश करने के वाक़े का नोटिस ले लिया। तर्जमान सिंध हुकूमत का कहना है कि वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। अब तक इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत 5 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार होने वाले मुलजमान की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक शादीशुदा जोड़े को फेडरल कस्टडी में रखा गया है। आगे बढ़े, मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं। तेहरान में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरान के वज़ीर दाखिला डॉक्टर मोमनी के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल और खिते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर मोमनी ने कहा कि ईरान हमेशा अमन की हिमायत करता रहा है और खिते में इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि ईरान पाकिस्तान की जानिब से अमन के लिए की जाने वाली मुखलसाना कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है। डॉक्टर मोमनी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की जानिब से अमन अमान के क़याम के लिए किए गए इक़दाम का ईरान एहतराम करता है और इन कोशिशों को दिल की गहराइयों से सराहता है। उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को भी मुखलसाना और पुरअज़्म करार दिया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने खिते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि दोनों मुमालिक इलाकाई अमन के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया कि ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने मजीद कहा कि क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करा देंगे। ट्रंप ने ईरान से मुतल्लिक कहा कि हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं। चीन से वापसी पर एयरफोर्स 1 में मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो जंगबंदी के हक में नहीं थे, मगर ये जंगबंदी पाकिस्तान पर नवाजिश थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए दोनों को शानदार शख्सियत करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि हमें अमेरिका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए। अमेरिका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। उम्मीद है वाइट हाउस अक्ल और समझदारी से काम लेगा। अमेरिकियों को बताया जा रहा है कि उन्हें ईरान के खिलाफ खुद से छेड़ी गई जंग के बढ़ते हुए अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। अमेरिका में महंगे पेट्रोल और स्टॉक मार्केट की बात भी ना की जाए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अपना हुर्मस की निगरानी जारी है। अमरीकी अफवाज हुर्मस के एतराफ में तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। नाकाबंदी बरकरार है। अब तक 78 कमर्शियल जहाज़ों के रुख मोड़ दिए गए। खिलाफ वर्जी करने वाले 4 बहरी जहाज़ों को नाकारा बना दिया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता के बहरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों सदूर की जानिब से इलाकाई अमन के लिए सियासी और सिफारती हल की अहमियत पर जोर दिया गया। कहा गया कि तमाम रियासतों के जायज़ मफादात का ख्याल रखा जाए। रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सियासी, तिजारती और इक्तिसादी ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बाकायदा राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। सदर पुतिन ने यूक्रेन तनाज़े से पैदा होने वाली इंसानी हमदर्दी के मसाइल में UAE की बाकायदा इमदाद पर शुक्रिया अदा किया।